और अगस्त महीने की गर्मी, दोनों में जान ले लेगा ससुरा। अगस्त महीने की गर्मियां लगेगा शरीरों में चुभ रहा है, चुभन टाइप का होने लगेगा, सर और दर्द करने लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब अजीब टाइप का रहेगा। कोई लड़का तो गर्मी से बाल छिलवा लेता है, आप लोग तो बालों नहीं छिलवा सकती। कितना भयानक दिक्कत होता होगा आप लोग को। दिक्कत होता है जी बाल से, बाल छिला लेने पर ऐसा लगता है कि अरे वाह टकला पे एसी बांध के घूम रहे हैं। तन तनी पानी मार लो यहाँ पे, आप लोग को तो और दिक्कत है। देखिए हम लोग के पास ना नमी जो है, अगल बगल में जो नमी है, वो नमी को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। नमी 60%, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60% क्या होना चाहिए आर्द्रता यानी नमी। तापमान कितना चाहिए? 20 डिग्री। तापमान कितना चाहिए? 20। आगे बढ़े, ध्यान से समझिए। एसी जो होता है आर्द्रता भी मेंटेन कर देता है, तापमान भी मेंटेन करता है। कूलर भी तापमान भी मेंटेन कर देता है, आर्द्रता भी मेंटेन कर सकता है। एक होती है वायु स्पीड, वायु गति। वायु गति 2 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट 2 मीटर प्रति मिनट। यानी हवाएं हमें बहुत ज्यादा रफ्तार से नहीं चाहिए, हमें हवाएं चाहिए धीमी रफ्तार से। हमें हवाएं कैसी चाहिए? धीमी रफ्तार से। बहुत ज्यादा रफ्तार से हमें हवा नहीं चाहिए। जो कूलर मेंटेन नहीं कर पाता, जो पंखा मेंटेन नहीं कर पाता, हवाओं की स्पीड हमें चाहिए कितना? 2 मीटर प्रति मिनट, प्रति सेकंड नहीं, प्रति मिनट। यानी यहां से यहां हवा जाए एकदम धीरे धीरे धीरे। इसे कौन मेंटेन करता है? एसी। कौन मेंटेन करेगा? एसी मेंटेन करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन मेंटेन करेगा? वो एसी। तो सबसे महंगा कौन आता है? हाँ, एसी। क्योंकि एसी ने इन तीनों को मेंटेन कर दिया। एसी किसे मेंटेन कर दिया? तीनों को। नमी मेंटेन कर दिया, तापमान मेंटेन कर दिया, और वायु गति भी मेंटेन कर। कूलर कितने को मेंटेन किया? 2। वायु गति को मेंटेन नहीं कर पा मारेगा। कूलर के आगे आप कुछ करिए नहीं पाएंगे, पेपर वर्क, पन्ना ना उलाट के फेंक देगा, इन्ने का उन्ने फेंक देगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? और पंखा ना आर्द्रता को मेंटेन कर सकता है, ना वायु गति को, केवल किसको? तापमान को। तो पंखा मिल जाएगा 1500 का, कूलर मिलेगा 5000 का, एसी मिलेगा 50,000 का। समझ में आ गया? अब वो भी डिपेंड करेगा, कमर्शियल एसी, नॉर्मल एसी, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, उस पर भी आपको क्या होगा? डिपेंड करेगा। एसी की क्षमता को टन में नापते हैं। एसी की क्षमता को किस में नापते हैं? टन में। किस में नापते हैं? टन में। एक कमरे के लिए अमूमन 1 टन की एसी ठीक होती है। कितने की? 1 टन की एक कमरे में। उसकी 1 टन बराबर होता है 1600 कूलिंग वाट। 1600 कूलिंग वाट। समझ आ गया कि नहीं? तो एक कमरे के लिए कितने टन की एसी? एक टन की एसी। पानी बोतल है, इसमें से कहीं से लीकेज नहीं है। इसे हम पहले एक काम करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में ये कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा। अब इस पानी बोतल को ले आके हम टेबल पे रख देंगे। टेबल पे रखेंगे, अब कमरे की हवा इससे टकराएगी। अब ये है ठंडा, जो हवा इससे टकराएगी उस हवा का पानी इसमें बूंद बन के सट जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट बाद इसके बाहर पानी की एक बूंद 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 क्या आ जाएगी? लग जाएगी। वो लीकेज नहीं है, वो हवाओं की नमी को ले लिया है। हवाओं की नमी को ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ठंडा गिलास में पानी भी रखिएगा तो बाहर से हवाओं को क्या करता है? ले लेता है। वो नमी को क्या करता है? ले लेता है। किसी को दिक्कत? तो आर्द्रता कितनी रहनी चाहिए? अब यही काम करता है एसी। एसी क्या करेगा समझिए ध्यान से। एसी जो होता है उसका एक होता है आउटडोर यूनिट, बाहर बार अगर होता है, उस आउटडोर यूनिट में ना एक पंखा होता है। गौर कीजिएगा एसी को, ठीक है? ये पंखा हो गया यहाँ पर, बारवा होता है एसी यहाँ आउटडोर यूनिट। आउटडोर बाहर रहता है, इसमें ना पाइप रहता है बहुत ज्यादा, ऐसे घुमा घुमा एगो हड़िया रख ले रहता है, पतुकी, गोल पतुकी ऐसे रहता है, उसमें पंखा एगो अलगे नचते रहता है। कंप्रेसर बोलते हैं उसे, क्या कहेंगे? कंप्रेसर। अब ये जो है ना, ये जो एसी है यहाँ पे जो चल रहा है, ये हवा को खींचता है। जो अंदर रहता है एसी ना, हवा को खींचता है। उसके ऊपर जाली है, हवा को ऊपर से क्या करता है? खींचता है। अब खींचेगा कैसे भाई? पंखा बाहर चलेगा, यहां से हुआ खींच के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? खींच के यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें जब ये अंदर की हवा को क्या करेगा? खींच ले जाएगा अंदर। क्या करेगा? खींच ले जाएगा। और ये जो पतला पतला पाइप है, इसी के रास्ते गुजारेगा उस हवा को।
क्या करेगा, पतला पतला पाइप है, उसी के रास्ते हवा को क्या करेगा, गुजार देगा। अब इस पतले पाइप में फ्रियोन गैस भरा हुआ है। कौन सा गैस है, फ्रियोन। इतना ठंडा होता है कि हाथों पर रखिएगा तो हाथों आपका काम करना छोड़ देगा, फ्रियोन गैस। अब वो जो हवा फ्रियोन गैस से टकराएगी ना तो एकदम ठंडा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एकदम ठंडा हो जाएगी। अब वो जब एकदम ठंडा हो जाएगी तो आप लोग जो सांस छोड़े रहेंगे, एक्स्ट्रा जो नमी छोड़ दिए हैं, सांस में एक्स्ट्रा नमी होता है, भाप होता है, तो सबको क्या करेगा, खींच लेगा। वो क्या करेगा, खींच लेगा। और जब वहां से टकराएगा तो देखिएगा वहां टॉप टॉप पानी गिरते रहता है। वो सबका ये रिजेक्टेड एयर है, बहुत खराब होता है, समझ में, बहुत खराब होता है। इन्हें वही में धके आटा सान दे, एसी से निकल। सोचिए सबका वेराइटी का जो आर्द्रता है सब लेके गया है, और उसी से फ्रियोन। एसी टोटली डिपेंड करता है फ्रियोन गैस पर, क्योंकि अब जब वो अंदर हवा फेंकेगा ना तो किससे टकरा के फेंकेगा, फ्रियोन गैस। और उसमें अंदर इतना पाइप गया है ना कि फ्रियोन गैस से टकराते हवा क्या हो जाती है, एकदम ठंडा हो जाती है, एकदम क्या हो जाएगी, ठंडा हो जाएगी। और फिर जब वो नीचे से वापस फेंकेगा तो वो हवा किससे टकरा के आई हुई है, फ्रियोन गैस। किसे, फ्रियोन। अगर गलती से किसी एसी का जो पाइप गया है ना, वो देखो जो पाइप गया रहता है एसी में से, देखो धोधड़ पाइप गया है, किसी भी एसी में देखिएगा ऊपर पाइप गया है, पाइपों में क्या भरा हुआ है, फ्रियोन गैस। उससे तो गैस आने जाने के लिए वो रास्ता है, इसी के रास्ते ऊपर जो कंप्रेसर लगा हुआ है उसमें कौन सी गैस भरी होगी, फ्रियोन। इसमें जो हवा आ रही है पाइपुआ से वो किस गैस से टकरा के आ रही है, फ्रियोन। अगर कंप्रेसर के पास हम नट खोल दे और सारा फ्रियोन गैस बाहर कर दे तो एसी बन जाएगा पंखा, एसी बन जाएगा पंखा। हवा लेगा फेंक देगा, हवा लेगा फेंक देगा, लेकिन ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि एसी ठंडा किसकी मदद से करता है, फ्रियोन में। किसे, फ्रियोन गैस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फ्रियोन गैस क्या आता है, महंगा आता है, महंगा आता है। अब एसी तो हो गया भैया, फ्रियोन गैस महंगा। अब सब लोग एसी अफोर्ड नहीं करेंगे, बिल भी बहुत तगड़ा आता है एसी का। समझ में आ गया कि नहीं। लड़की लोग, आप लोग दहेज में ना एसी लेके चल जाइएगा, एक साल में जितना का एसी है ना उतना तो दहेज निकाल देगा बिल, समझ में, उतना बिल निकाल देगा। और ले जाके सास के कमरा में लगवाना है, डिप्लोमेसी समझो। और जब आपको एसी की हवा चाहिए तुरंत सास को बैठेगा, अरे मम्मी आपको पसीना हो गया, बैठे बैठे चालू करो। अरे बाप रे, बैठल रहिए, हो अम्मा कितना पसीना है। समझ में आ गया, गोड़ और दबाते रहना है। समझ में आ गया कि एकदम खुश, कहा पतो हम ले ले हो। डिप्लोमेसी, दिस इज डिप्लोमेसी। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। वो गलती नहीं करना है जो देवसेना की थी और जो शिवगामी देवी की थी, मुंह पे धक्का, आपका लड़का बैल है। बल्लाल देव को कहती कि तुम्हारा लड़का बोका है, नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं बोला जाता है ना, गलत बात है। डिप्लोमेसी क्या होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए आप लोग के पास। अब एक बात बताइए, हमें फ्रियोन गैस हटा दे, जा कंप्रेसर तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, पंखा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पंखा। लेकिन कंप्रेसर रहेगा तो काम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें जो नचाने वाला इसको होता है वो क्या कहेंगे, कंप्रेसर, जो उसे क्या करेगा, नचाएगा। अब ये ना कंप्रेसर होता है बहुत मेन चीज, एसी का सबसे मेन चीज कौन सी है, कंप्रेसर, जो हवा को खींच तान के नचा रहा है, आगे पीछे कर रहा है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और फ्रियोन गैस नहीं रहेगा तो पंखा किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा, आपका पंखा भी एसी का काम कर सकता है, लेकिन फिर वो धोधड़ हो जाएगा पंखा, बहुत भयानक पंखा धोधड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये पंखा है, इसके पीछे पंखी लगाइए, स्टैंड फैन कर रहे हैं, और इसके आगे बड़का बड़का पाइप लगा दीजिए। किस चीज का, फ्रियोन गैस। हवा टकरा के क्या हो जाएगी, ठंडा हो जाएगी। लेकिन पंखवा का वेट समझ रहे हैं कितना हैवी हो जाएगा, पंखा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। आप आगे इसको देखिए, ये एसी समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। एसी आर्द्रता मेंटेन करता है कि नहीं करता। हम लोग को सबसे अच्छा कब लगेगा, जब आर्द्रता हो 60%, तापमान हो 20 डिग्री और वायु गति हो 2 मीटर पर से। एसी तो इधर खोज हुआ है 50-60 साल पहले एसी नहीं था। और ट्रेन में एसी की जगह पे तो उसके नीचे ना बर्फ का वो रखा जाता था, बड़ा बड़ा सिल्ली, उसको कंपार्टमेंट में जगह बनाया रहता था, बर्फ का जगह। आज से 100 साल पहले तो एसी नहीं था। लेकिन मानो तो आज से 1000 साल भी पहले था, 2000 साल पहले, उसे उस समय भी 60% आर्द्रता थी, 20% टेम्परेचर, वायु गति 2 मीटर प्रति मिनट। ये व्यवस्था में सबसे अच्छा शरीर के लिए होता है। आप ये ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको सुबह 4-5 बजे के आसपास। उस समय आर्द्रता हो जाती है 60%, तापमान हो जाता है 20%, वायु गति हो जाती है 2 मिनट, आराम से हवा चलेगी। तो बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि सुबेरे उठ के पढ़ाई करो। यहाँ पर
समझ में आ गया? शरीर के लिए ठीक होता है। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा कभी भी, समझ में आ गया? 2 घंटा पढ़े के चक्कर में 22 घंटा नाश हो जाएगा आपका। चेचक बहुत बड़े लेवल पे।